और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया हूँ। तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगा। फिर भी हम डरते हैं, प्रार्थना करने में डरते हैं, शैतान से डरते हैं, परेशानियों से डरते हैं, समस्याओं से डरते हैं कि प्रभु हमारी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? हमारी प्रभु क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने अपना संतान होने का अधिकार दिया। ये आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। इस अधिकार से हम प्रार्थना करते हैं, इस अधिकार से आप प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं। इस अधिकार से मोबाइल से प्रार्थना होता है, यहाँ पर चंगे होते हैं, आप वहाँ पर। ये आपके पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, सबके पास अधिकार है। ये अधिकार को इस्तेमाल करें और परमेश्वर की महिमा करें। डरे ना, वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। लेकिन हम डरते हैं। हमें डरने की बात नहीं है, शैतान कुछ नहीं करेगा। आपके घर में या मेरे घर में या किसी के घर में अगर विपत्तियां शैतान की ओर से हैं तो अवश्य है को टल जाएगा। यदि हमने चाहे आपने प्रभु के विरोध में पाप किया है तो फिर मुश्किल है। चाहे कोई भी, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे सेवक हो, कोई यदि प्रभु के विरोध में पाप करता है तो उसका ना तो इस लोक में क्षमा होगा ना तो उस लोक में। यदि शैतान का चाल है तो परमेश्वर ने शैतान पर अधिकार दिया है आपका। शैतान के काम का खुल्लम खुल्ला तमाशा आपके जीवन से प्रभु कर सकता है। शैतान हारा है और हारेगा। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 देखें। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, मेरा अधिकार है। परमेश्वर ने प्रार्थना करने को सबको बताया, सबको सिखाया। सब लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। लेकिन बाइबल हमें कहती है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? लोग क्षमा करेंगे, हम लोग जाते हैं आपके घर में, आप माड़ू आगाड़ते हैं, आप बुलाते हैं, आप माड़ू का सारा काम करते हैं, आप हमें बुलाते हैं। हम लोग बेबस होकर आपको रक्षा करने के लिए सोचते हैं कि शैतान कहीं से आपको अटैक ना करे। हम लोग जाते हैं आपके घर में, रात के रहते हैं या दिन में रहते हैं, लेकिन आप मानते हैं? नहीं मानते हैं। आप शैतान का सब काम कर लेते हैं। प्रभु के दास लोग जाते हैं वहां पर बेवकूफ ही बन के बैठते हैं, लेकिन फिर भी शैतान डरता है कि यहाँ पर परमेश्वर के दास आए हैं लोग, अगर हम कुछ करेंगे तो ये लोग हमको डांट देंगे। गलती किसका है? आपका है। आपको पता है ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी आप करते हैं और उल्टा हम लोगों से भी करवाते हैं। यहाँ डबल गुनाह होता है। बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक दिन उपवास करके पश्चाताप कर लेते हैं। लेकिन ये लिख गया है मैंने इतना गलत काम किया है। अब प्रभु क्षमा किया नहीं किया अब वो जानता है, उनकी मर्जी है। वो कहता है जैसा परमेश्वर ने कहा है
मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। किसके अंदर? जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, जिसके अंदर परमेश्वर है। अब अगर ऐसे लोग हर एक काम करें तो कैसा आलेगा? मान लीजिए कि आपके ही अंदर परमेश्वर वास करता है, आप एक परमेश्वर के विश्वासी हैं, आप परमेश्वर को जान चुके हैं, लेकिन जानकर भी ये संसार को देखते हुए संसार के रीति रिवाज में ढलते हैं। हम कहते हैं हम लोग मसीही हैं, मसीही कार्य करते हैं। एक आदमी बिगाड़ता है काम, उसका देखकर सब लोग कहते हैं कि नहीं वहां पर तो ये काम हुआ था, हम भी आकर कर सकते हैं। तो सोचिए अगर आप एक आदमी गलत करते हैं, एक विश्वासी, आपका देखकर आपके गांव में जितने विश्वासी रहेंगे कहेंगे तो वो भी तो ऐसा ही काम करने, तो सब लोग आए थे वहां पर, सब लोग रहे, सब लोग किए, यानी कि ये रिवाज नहीं टूटेगा। किसके चलते? आपके चलते। प्रार्थना करना ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रार्थना रुक जाना सबसे बुरी बातें हैं। परमेश्वर खुश है तो प्रार्थना सुनता है। आज जिस दिन भड़का उस दिन तो सोचिए अधिकार है मेरा। वो कहता है मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हम किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? जब हमें वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और तू हमारा लोग है, फिर दुनिया का काम हम क्यों करते हैं? लेकिन फिर भी करते हैं, सब कुछ जानकर करते हैं, जानने के बाद भी अनजान हो जाते हैं। ये पाप क्षमा होना मुश्किल हो आ जाता है। शैतान हमारे घर का डर नहीं छोड़ता है। इस मसीह के पास जब उपवास किया तो शैतान आया, परमेश्वर नहीं आया। पहले कौन आया? जब परमेश्वर का आत्मा जंगल में ले गया, जब उपवास किया 40 दिन का, जब वो प्रार्थना करने गया तो कौन आया? पहले शैतान आया। शैतान परखा, शैतान ने देखा यीशु मसीह के पास परमेश्वर का ज्ञान है क्या? यदि यीशु मसीह के पास परमेश्वर का क्या ज्ञान नहीं होता तो शैतान वहां पर गिरा आधा देता। हमारे आपके पास किसके पास ज्ञान है? नहीं है। अभी तक हम पुराने रिवाज में, पुराने रीति में, पुराने संस्कार में चल आ रहे हैं, इसलिए प्रार्थना हमारी रुकती है, प्रार्थना हमारा नहीं सुनी आ जाती है। इसलिए शैतान हमारे घर को नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम शैतान को साथ देते हैं, शैतान जैसा काम करते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, क्या उसका पहचान है? या हमारे अंदर प्रभु है, क्या उसका पहचान है? जब हम कुल काम उल्टा करते हैं तो इसके लिए हम अपना एक पहचान बनाएं। उन्होंने हमें अधिकार दिया है सांपों बिच्छुओं का रौदने का और शत्रुओं के सारी सामर्थ्य, यानी कि शैतान के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। इसलिए शैतान डरता है मसीहों से, वो आपसे डरता है कि यीशु मसीह इनको अधिकार दिया है और हमको भागना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग जबरी उसको बुलाते अपने घर में रखते हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? जहाँ पर ये सब संस्कार है वहाँ पर परमेश्वर के लोगों का, या परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं। परमेश्वर के मंदिर हम हैं। बाइबल कहती क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बाइबल हमें इस रीति से सिखाती है, परमेश्वर के हम मंदिर हैं। जब हम मंदिर हैं तो हमारा तालमेल उन मूर्तियों के साथ नहीं होना चाहिए, उन संस्कारों के साथ, उन व्यवहारों के साथ नहीं होना चाहिए। अपना एक संस्कार है प्रभु का, जो लोग वचन सुनते हैं उनको ग्रहण करते हैं, उन पर चलने की कोशिश करते हैं। यदि हमने वचन सुना
ग्रहण किया नहीं चला तो सुनने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है सुनने का। इसलिए हम परमेश्वर के ज्ञान पर ध्यान दें। आज अगर यीशु मसीह का ज्ञान, यीशु मसीह के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता तो शैतान पटक आ देता, शैतान गिरा आ देता। तो आपके पास परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए जितना हो सके, परमेश्वर को देखिए। जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना ज्यादा समय आपको आ देगा। परमेश्वर को यीशु मसीह रात रात समय आ देते थे, रातों रात समय देते थे। प्रभु उनके साथ रातों रात रहता था। आप ध्यान दीजिए, आप कितना समय देते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जितना आप समय देंगे उतना ही आप आपके पास परमेश्वर का आशीष बढ़ेगा। नहीं करके आप देखिए, अपने प्रार्थना को बढ़ाकर देखिए कितना वो आशीष आ देता है। हर एक दास अपना गवाही देते हैं, मैं 4 घंटा, मैं 8 घंटा, मैं 10 घंटा प्रार्थना करता हूँ। कभी कभी लोग नाइट प्रेयर करते हैं, रात भर प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको आशीष आ देता है। जितना ज़्यादा संकट है उतना ज़्यादा आप प्रार्थना हो। जितनी आपकी लंबी विपत्ति है उतना लंबी आपकी प्रार्थना हो, तब उसका काट होगा। प्रार्थना से ही शैतान का काट होगा, नहीं तो शैतान तो चाहता ही है कि लोग प्रार्थना ना करें। शैतान ये चाहता है मैं इनको नींद डाल लूँ, इनको काम में फंसा दूँ। आपको रोज काम नहीं मिलेगा, लेकिन संडे को जरूर काम मिलेगा। आपके पास रोज इतना नहीं आएंगे, लेकिन अक्सर संडे को आएंगे ताकि आप चर्च न आ सके। इसलिए प्रार्थना करने का देखिए यही एक तरीका है। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें और सीखें और परमेश्वर की महिमा करें। जो हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने, उस अधिकार को इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई संबंध नहीं है। उनके सामने झुकना नहीं चाहिए, उनमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए। उनके साथ हमारा कोई साझा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें बचे इससे। आपकी मजबूरी है तो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको कोई रास्ता बताएगा ताकि उससे बच आ सके। मजबूरी में आप दब जाते हैं, संस्कार में दब जाते हैं, संसार को देखने में दब जाते हैं, वहाँ पर शैतान हमें अटैक करता है। जब उसके काम को हम पूरा करते हैं तो हमको अटैक कर आ देता है। इफिसियों 3:16 से 20। वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हमें इस प्रकार का प्रार्थना करना है कि हमारे भीतर जितनी भी गंदगियां हैं हम वो गंदगी निकल जाए और हम परमेश्वर में आशीष पाए। भीतरी मनुष्य तत्व, बाहर से तो हम चिकन चाकन ठीक है, सफेद पहने हैं, हम क्रीम पाउडर पोत के अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे हम कपड़े पहने हैं, लेकिन हमारे भीतर क्या है? भीतर का हाल केवल वो जानता है। कोई मनुष्य नहीं कहेगा मैं बुरा हूं, सब लोग कहेंगे मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं बुरा हूं या भला हूं वो जानता है, उसका प्रतिफल वो आद देगा। क्योंकि जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी आ गई थी, मूसा की व्यवस्था के अनुसार लिखा गया था
ऐसे स्त्रियों को पत्थर मार के मार दिया जाए, उसका मतलब जान खत्म कर दिया जाए, मुआ दिया जाए। ये बात प्रभु के पास आती है। इतने भीड़ था, हजारों लोग एक लड़की के पाछे आ पड़े थे, हजारों लोग या सैकड़ों लोग आ रहे हों, लोग पत्थर ले लेके कि हम इसको मारकर मुआ दें। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नीचे आ बैठा और जमीन पर सबके जीवन के पाप को लिखने आ लगा। देखा कि कौन कितना पाप किया है, जान गया कि इसमें कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। तब उठा और कहा, तुम में से जो कभी कोई पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर हमारे। तब लोग आपस में भूसान लगे कि मैंने तो ये पाप किया है, मैंने ये पाप किया है, मैंने। आने की सारी भीड़ वहां से निकल पड़ी। यीशु मसीह खड़ा हुआ, कहा कि क्या तुम्हें कोई दंड नहीं दिया? उन्होंने कहा नहीं। कहा, मैं भी दंड नहीं देता हूं, लेकिन जा फिर पाप मत करना। अगर एक बार किसी से गलती हो गया है तो प्रभु उसको क्षमा करेगा। वो कहता फिर अब पाप मत करना। अब हमें दोबारा वो संस्कार में, वो रीति रिवाज में, वो संस्कार में नहीं जाना चाहिए। हमें पता है कि काम हमें नहीं करना चाहिए, अब हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, बाइबल कहती है, देख मैं तुझे चंगा कर दिया हूं, दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। एक बार अगर विपत्ति टल गया, अगर दोबारा आ रहा है तो हमारा एक गुनाह है, हमारा एक अपराध है। बाइबल के अनुसार हम धोखा न खाएं, हम अपने संस्कार को बचाएं, अपने रीति रिवाज को बचाएं, मसीह की महिमा को देखें। ये मसीह की महिमा किसमें है? हम सब गार्जियन हैं, सबके पास अधिकार दिया गया है, सब लोगों के पास अधिकार है परमेश्वर से प्रार्थना करने का। इसीलिए कहा है, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम जब भी बलवंत होंगे तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही बलवंत होंगे, अपने आप से नहीं। जब तक हमें परमेश्वर का आत्मा टच नहीं करेगा, हमें शुद्ध नहीं करेगा, हमें पवित्र नहीं करेगा, जब तक वो हमें ना बचाए तब तक हम नहीं बच सकते हैं। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। प्रभु के हम हर एक बात को जान सकें। प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना सुंदर है। हम बुरा करते हैं, भला करते हैं। प्रभु की लंबाई चौड़ाई कौन न नाप सकता है, लेकिन फिर भी हम उनको कूते ना, हम परमेश्वर की अपने जीवन से महिमा करते जाएं। कोशिश करें शैतान के हर एक रिवाज हमारे अंदर से निकलने पाए। अब किसी के घर में पहला शादी होता है, कहता कि अरे अभी पहला शादी हम सब कुछ यहाँ करेंगे, या आखिरी शादी है हम सब कुछ यहाँ करेंगे। ये गलत है। जब आप प्रभु को पकड़ लिए हैं, प्रभु को मान गए हैं, जान गए हैं, तो आप प्रभु सब कुछ है। हमें प्रभु को देखना चाहिए और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम्हारे परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है और हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है,
उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। वो क्या कहता है? कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक। हमारी बात हमारे बेटे भी करें, हमारे पोते भी यहाँ करें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है। परमेश्वर का नाम ऊंचा हो और परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, एक आदमी की मानसिकता होना चाहिए, मैं प्रभु में हूं तो कितना अच्छा हूं। प्रभु में हम चाहे आप कितने अच्छे हैं आपको पता होगा, उस अनुसार परमेश्वर काम करेगा और परमेश्वर का महिमा होगा। एक दिन सोच रहे थे हम परमेश्वर की महिमा के विषय में कि हम लोग बच्चों का अर्पण करते हैं। माता पिता बहुत कुछ मांगते हैं, दादा दादी बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हमें मांगना क्या चाहिए? परमेश्वर से। और बाइबल में लोगों ने क्या मांगा है हमें ये देखना चाहिए। खैर ठीक है, आप अपने समझ से मांगते हैं, आप विश्वासी हैं, आपने विश्वासी की समझ से मांगते हैं। जो लोग नए हैं नए समझ से मांगते हैं, लेकिन हमें मांगना ये अच्छी बातें हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो और परमेश्वर की दया हो। प्रभु अपनी इच्छा को बनाए रखें सब पर, ताकि सबके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। इसलिए हमारी पीढ़ी पीढ़ी तक कोशिश करें कि मैं मानता हूं, मेरे बात मेरा बेटा भी माने। प्रार्थना करिए प्रभु से कि मैं अपने बेटे को अर्पण किया है तो मेरा भी बेटा, मेरे बेटे को बेटा हो तो भी अर्पण किया जाए प्रभु को। एक कोशिश करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो और परमेश्वर की महिमा हो। हन्ना पनिन्ना को आप लोग जानते हैं। हन्ना के पास बच्चे थे, पनिन्ना के पास नहीं थे, लेकिन रो रो कर प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु, यदि तुम मुझे एक वंश देता है उसे मैं तुम्हें जीवन भर के लिए दे दूंगा। सोचिए, उसके सिर पर छुरा भी नहीं चलवाऊंगा। ये परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर उसके मांग को पूरा किया। वो कोई पास्टर नहीं थी, वो कोई लीडर नहीं थी, एक विश्वासिनी थी और विश्वास करके परमेश्वर के चौखट पर गई। परमेश्वर का दास सोचा ये नशे में धुत है। वो कहा, नहीं प्रभु, मैं नशे में नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं। मैं अपने दुख को परमेश्वर को कहता हूं, किसी इंसान को नहीं। मैं अपने दुख को परमेश्वर को बता रहा हूं। अगर परमेश्वर हमारी विनती सुनता है तो ठीक है। तब उन्होंने कहा, जा बेटी, तुझे मुंह मांगा वर मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह मांगा वर मिले। दास वही दास कहता है, फिर उसको पता नहीं कि क्या मांगी है। एली याजक को पता नहीं है ये क्या मांगी है। ये कहा कि जा, तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वर दे, और परमेश्वर उसको बेटा दिया। अपने अंदर मांगिए, प्रभु हमारा ऐसा पोता दीजिए, ऐसा बेटा दीजिए
ताकि मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर से मांगे ताकि वो परमेश्वर में बना रहे। यदि आप परमेश्वर से मांगते हैं अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, तो वो पोता परमेश्वर में आपका बेटा बना रहेगा। नहीं आप मांगते हैं तो आगे चल के फिर कैसे भी हो आ सकता है। कोशिश करें हम हर एक काम में प्रभु की महिमा करें, हर एक काम में। 30 का 9। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी करना है हमें अब करना है। प्रार्थना करना है, अर्पण करना है, परमेश्वर की महिमा में बढ़ना है, तो अब बढ़ना है। मरने के बाद कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं मैं अपने पूरे बच्चों का शादी कर लूंगा तब आऊंगा प्रभु के पास, ताकि शादी में बाधा न पड़े। क्यों पड़ेगा बाधा? क्या लड़के नहीं मिलेंगे? सब कुछ मिलेगा। हमारा विश्वास कमजोर है। वो कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे से परमेश्वर क्या लाभ होगा? मेरा लहू से क्या लाभ मुझको है? जब मैं अपने जिंदा रहने भर में कुछ नहीं किया, मेरे जीवन से कुछ महिमा नहीं हुआ, मेरे जीवन से कुछ लोग आशीष नहीं पाए, कुछ लोगों को सुख नहीं मिला, कुछ लोगों को शांति नहीं मिला, तो मरने के बाद क्या हो आ सकता है? जो भी करना है इस समय करिए। मैं सबको कहता हूं जो भी करना है इस समय करिए, ताकि लोग आपसे आशीषित हों, आपसे सुख पाएं, आपसे लोग मुख ना मोड़े, आपसे लोग दुखी आना हो, आपसे लोग लाचार आना हो। कहता है क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब आप मर जाते हैं तो उसको अब मिट्टी कहा आ जाता है। आपके बॉडी को क्या कहते हैं? अरे मिट्टी यहां से आप हटाइए। क्या मिट्टी वो धन्यवाद करेगी प्रभु का? नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए अब करिए, अपने प्रार्थना को बढ़ाइए और देखिए परमेश्वर का। जो ये मत कि शादी हो जाएगा बच्चों का, या हम ये काम कर लेंगे, नहीं, कोई मन्नत नहीं। जो मानना है मन्नत प्रभु से मान दीजिए, वो चलेगा, लेकिन अपने काम को करते आ रही, आशीर्वाद वो आ देगा। सोचिए, प्रार्थना हमें इस प्रकार से करना चाहिए ताकि परमेश्वर की मरने के बाद अब कुछ नहीं होगा। ना तो हमारा मिट्टी धन्यवाद करेगा, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर आ सकता है? मिट्टी तेरे सच्चाई का प्रचार नहीं करेगा। आपके अंदर जो है वही गवाएगा। इस समय आप जैसे हैं उसी प्रकार से देखा जाएगा। को धन्यवाद देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, आज से लोग अपने प्रार्थना को बढ़ाइए और एक नियम बना लीजिए। आप सुबह में कब प्रार्थना करते हैं, शाम को कब करते हैं, दोपहर को कब करते हैं। कलीसिया दिन पर दिन बढ़ रही है, बढ़ेगी, परमेश्वर का आशीष बढ़ेगा। इसके लिए आप लोगों को भी मजबूत होना जरूरी है। मजबूत हो जाइए और प्रार्थना करिए, क्योंकि अधिकार मिला है आपको, हमें अधिकार मिला है कि शैतान हारेगा। भजन संहिता 33 का 22। जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वो साफ कहा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, जैसा हम आशा रखे हैं वैसा हमें प्रतिफल जरूर मिलेगा, वैसा करुणा हम पर जरूर करेगा। और हम परमेश्वर पर आशा रख के अगर बुरा काम करते हैं, ये अच्छी बातें नहीं होगी। हम अगर आशा रखे हैं परमेश्वर पर, तो हमारी आशा परमेश्वर अवश्य पूरा करेगा और परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। भजन संहिता 1 का 1 से 3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, डॉक्टर लोग भी कहते हैं दवा से ज्यादा काम परहेज करता है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से ज्यादा काम हमारा परहेज करेगा। प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने में हमको परहेज क्या करना है? प्रार्थना हमें किस रीति से आगे करना है और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए और हमारा चाल कैसा होना चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। वो कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, सब लोग नहीं, सबको नहीं कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। उसको किसी के दुष्टता से मतलब नहीं है, वो प्रभु को देखता है, प्रभु के आशीष को देखता है, प्रभु के अनुग्रह को देखता है। ऐसा ना हो कि उसके दुष्टता को देखकर हम भी दुष्टता करें और हमारा भी आशीष चला जाए, या हम भी उसके कोप में पड़ जाएं। इसलिए कहता है, जो व्यक्ति धन्य वह लोग हैं, अच्छी प्रार्थना उनकी है जो लोग दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, न पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। अब हम लोग देखें, क्या ये गुण हम लोग के पास है क्या? अगर है तो हमारी प्रार्थना रुक सकती है, हमारी प्रार्थना अनसुनी हो सकती है, हमारा प्रार्थना एक तरफ को कर देगा परमेश्वर। और कहता है, परंतु वह तो जो मनुष्य यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान न दिया करता है। जो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिया रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाए गए, जिसके पत्ते वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना सफल होता है जिनके पास ये सब लक्षण नहीं है, जिनके पास ये सब व्यवहार नहीं है, जिनके पास ये सब गुण नहीं है। वो हरे भरे रहेंगे, उनके हरे काम सफल होंगे और परमेश्वर की महिमा होगा। हम अपने आप को बचे, औरों को बचाएं, परिवार में बचाएं। देखिए, परिवार में एक आदमी मानते हैं तो एक आदमी नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो कुछ लोग उसके क्रोध में आकर, जिद में आकर वो लोग भी छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, उनके लिए हम लगातार प्रार्थना करें, रात दिन
बाइबल कहती है तू रात दिन वो जो करता है ठीक है, लेकिन तू बिगड़ मत। तू रात दिन ध्यान कर, एक दिन जरूर वो बदलेगा और बदल जाएगा। हम एक दिन प्रार्थना करेंगे, 4 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, और ये इतने 1 महीना तो हमने प्रार्थना किया, इनका नहीं बदलेंगे। अब ऐसी बातें नहीं है। हमें यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, वो जरूर आशीर्वाद देगा। हम मन को कठोर करते हैं तब मुश्किल होता है। बाइबल क्या कहती है, तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। तो हमारा विश्वास मजबूत हो ताकि हम चंगाई पाएं और परमेश्वर से आशीष पाएं। में 34 का 9-10 के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारे घर में संस नहीं रहता है। लोग कहते हैं पैसा बहुत आता है, अन्न बहुत उपजे आ जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। क्या हम उसके पवित्र लोग हैं क्या? क्या हम उसके भय मानते हैं क्या? क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। सबको नहीं, जो लोग यहोवा से डरते हैं, जो लोग यहोवा में पवित्र हैं, जो लोग धर्मी हैं, जो लोग उनके इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो लोग उनके कार्य को पूरा करते हैं, उनकी बातों कहता है, उनकी बातों कहता है, उनको किसी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंह को घटी हो सकती है, वे भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ हैं, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर में पवित्र हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उनको कभी भी किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। बाइबल कहती है इस प्रकार से हम प्रार्थना करें। वो कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं है, तुम ढूंढते नहीं हो इसलिए पाते नहीं हो, तुम खटखटाते नहीं हो इसलिए खोला नहीं जाता है। कैसे मांगते हैं? हमारा जीवन सही नहीं है, हमारा विचार सही नहीं है, हमारा चरित्र सही नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना रुक आ जाती है। हम परमेश्वर के जैसा बन कर देखें, जैसा बाइबल हमें सिखाती है उस लायक बन के देखें, उसके जैसा प्रार्थना करके देखें। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है, परमेश्वर की महिमा कैसी होती है। जब परमेश्वर ने एक बांझ स्त्री को एक लड़का दिया था जिसका नाम सिमसोन था। वो गर्भ से ही परमेश्वर की आत्मा से भरा था, एक परमेश्वर का नाजीर था, लेकिन आकर कहाँ फंसा? मैं विचार में फंसा और मारा गया। जब तक परमेश्वर के साथ था तब तक वो बचता गया, और जब व्यभिचार में गिरा उसी दिन वो मारा गया। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर में कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, हम देखें और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें ताकि परमेश्वर की बड़ाई हो। 17 देखें उसी में का। धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
देखिए, प्रार्थना सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं। आपका प्रार्थना सुनता है कि नहीं सुनता है। आप पापी हैं या धर्मी हैं, हमें और आपको पता है। लेकिन बाइबल भी वही कहती है, पापियों की बात नहीं कहता है, वो कहता है धर्मियों की। वो कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, पापी नहीं। पापी की बात यहाँ पर नहीं लिखा है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, यानी कि धर्मी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, हमें धर्मी बनने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर हमारी सुने और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। एक ही विपत्ति नहीं, सब जितने भी विपत्ति आप पर आएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आपको सबसे छुड़ाएगा। ये नहीं कहता है आप किसी से प्रार्थना लीजिए तब छुड़ाएगा, किसी को फोन करिए तब छुड़ाएगा, ये नहीं लिखा है। लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारे सब विपत्तियों से छुड़ाएगा, जब तुम धर्मी बन जाओगे। तो हमें धर्मी बनने की आवश्यकता है। यदि हम धर्मी बनते हैं, हमें सब विपत्तियों से छुड़ाएगा जब हम प्रार्थना करते हैं। तो 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको न सबसे मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, विपत्ति सबसे ज्यादा किस पर पड़ती है? धर्मियों पर पड़ती है, बाइबल के अनुसार। पापियों पर नहीं, पापी तो पापी है ही हैं। वो लोग तो परमेश्वर को खुश किए हैं, उनको विपत्ति से क्या मतलब है? वो तो प्रभु शैतान जानता है कि हमारा बच्चा है, खुशहाल रखेगा, लोग हृष्ट पुष्ट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। विपत्ति धर्मियों पर आती है ताकि उनको परखा जाए, उनके विश्वास को हिलाया जाए, वो अपने मुंह से कुछ आप शब्द बोले ताकि परमेश्वर के दृष्टि में बुरा हो। पापियों की बात नहीं कहता है, पापियों को बचाने जरूर आया है परमेश्वर, लेकिन सबसे ज्यादा विपत्ति धर्मियों पर आती है। अब देखिए, धर्मी था अय्यूब, विपत्ति आया, टल गया। धर्मी था शद्रक मेशक अबेदनगो, लोग आग के भट्टी में डाल दिए। दानियल को देखिए, लोग शेर के मांद में डाल दिए। हिजकिय्याह को देखिए, इतनी बड़ी बीमारी था कि मृत्यु से बचा। ये अवश्य है, विपत्तियां धर्मियों पर आती हैं, पापियों पर नहीं, ताकि उनके विश्वास को देखा जाए। अपने मुंह से कुछ कहते हैं परमेश्वर का क्या? जिस समय अय्यूब के पास विपत्ति आया, संकट आया, मुसीबत आया, उसके सारे संगी दोस्त रिश्तेदार परमेश्वर के विषय में उल्टा पुल्टा बोल दिए। यहाँ तक कि शैतान उनके पत्नी को भी उभारा। बाइबल कहती है उनके पत्नी को उभारा कि तू अपने पति को बोल कैसे परमेश्वर का क्यों मानता है, अब क्या बचा है? तेरा बेटा बेटी अनष्ट हुए, तेरा गाय बैल भेड़ बकरी सब अनष्ट हुआ, अब क्या बचा है कि हे प्रभु, हे अब प्रभु जपता है, बोल कैसे प्रभु को गाली दे, छोड़ दे। लेकिन अय्यूब क्या कहता है? तुम एक मूर्ख स्त्री हो, तुम एक मूर्ख स्त्री हो, तुम्हें पता नहीं कि जिन परमेश्वर के हाथों से हमने सुख लिया है उनके हाथों से दुख ना ले। देखिए अय्यूब का सोच देखिए। कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कहे होंगे अय्यूब को, अय्यूब ऐसा होगा इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा रहा होगा इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन परमेश्वर है, छुड़ाता है। बाइबल कहती है परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। जितने भी विपत्तियां शैतान की ओर से आई है उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। कोशिश करिए, जितने भी विपत्ति आपके पास आएगा शैतान की ओर से सबसे मुक्त करेगा। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। आप प्रार्थना करें। आपके पास बहुत काम है, ठीक है, लेकिन आप परमेश्वर को समय जरूर दें। भजते आ रहिए आप परमेश्वर को समय आ दीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। इस प्रकार से देखिए परमेश्वर हमें प्रार्थना करने को सिखाता है। हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। निर्गमन 23:25 तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। यदि हम ऐसे व्यक्ति हैं तो हमारे घर में ऐसी आशीष होती है, एक भी औरतें बांझ नहीं होगी, न किसी का गर्भ गिरने पाएगा। ये परमेश्वर की ओर से एक दान है प्रार्थना करने वालों व्यक्तियों में। जो लोग धर्मी हैं, जो लोग लगातार प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा होता है। ये परमेश्वर की खुशी है। व्यवस्था विवरण 1:33 ये चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए काम किया इतना। हम प्रार्थना नहीं करते से हमें मार्ग नहीं मिलता है। हम प्रार्थना करेंगे तो मार्ग जरूर मिलेगा। प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा। इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे। हमारे लिए स्थान ढूंढने के लिए उन्होंने हमारे आगे आगे चला। तुम कहाँ डेरा डालोगे, तुम कहाँ घर बनाओगे, तुम कहाँ रहोगे, ये परमेश्वर हमारे लिए इतना करता है। और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाएं जिसमें तुम चलो। हमें मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ने आग में चला और बादल में दिखाया। हमें इतना काम किया है। हम क्या करते हैं? हम अपने मन से करते हैं हर एक काम। परमेश्वर से प्रार्थना करें, कोशिश करें। प्रभु आपको कोई न कोई जरूर उपाय निकालेगा। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपका हर एक काम हो जाएगा। परमेश्वर का महिमा होगा और ठीक समय पर प्रभु आपको आशीर्वाद अवश्य देगा। 1:36 यह पुण्य का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसलिए वो देने का वादा किया है क्योंकि उसने वो लिखा है कि मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। हम लोग अभी पूरी रीति से नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं कमी है हम लोग के पास। हमारे पास लड़का है, खेत है तो तिलक जरूर चाहिए, और नहीं होगा तो शादी नहीं करेंगे गरीब के घर में। तमाम ऐसी बातें हैं। या फिर हम अपने लेवल का आदमी चाहिए, प्रभु के लेवल का नहीं चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि प्रभु हमें तो सब लोग गरीबे आते हैं।। सही बातें हैं, लेकिन परमेश्वर गरीब नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए इतना काम किया है। हम क्या करते हैं? हम अपने मन से करते हैं हर एक काम। परमेश्वर से प्रार्थना करें, कोशिश करें। प्रभु आपको कोई न कोई जरूर उपाय निकालेगा। आपका हर एक काम हो जाएगा।
प्रभु के लोग गरीब हो सकते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए गरीब हुआ ताकि तुम धनी हो जाओ। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ सहा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा विचार, हमारा सोच, हमारा लगन अभी पूरी रीति से हम फिरे या नहीं है। जिस दिन हम पूरी रीति से फिरेंगे उस दिन पूरी रीति से हमें आशीर्वाद मिलेगा। वो कहता है ये पुण्य का पुत्र कालेब की ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा। इतना वायदा करता है, लेकिन कब करता है? क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। जब हम उनके पीछे पूरी रीति से हो आ लेते हैं, यही कठिन बात आप पड़ता है, पूरी रीति से होना, यानी कि हमारे पास किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, या कि कोई और संस्कार का विचार नहीं, ना तो हम सोच रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि केवल हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसी में 2:25 जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम भटक जाते हैं परमेश्वर के मार्ग से, 2 के जब देखेंगे वहां पर लिखा है जंगल में भटकाना। जब हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर तमाम एक डर पैदा होता है। लोग मसीही हैं लेकिन डरते हैं। अभी लम्ही अपने देखा है आपको पास डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हम पूरी रीति से फिरे नहीं हैं। हमारे पास परमेश्वर की आशीष नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। उस समय की बात है जब लोग एक देश परदेश चढ़ाई करता था, और जो लोग परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर उनकी विनती सुनकर, परमेश्वर ने अपने लोगों की विनती सुनकर उनके बैरियों के मन में आता है कि जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में आज ही के दिन तेरे कारण डर और थरथराहट समाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित हो जाएंगे। जो लोग परमेश्वर के लोग पर चढ़ाई करते थे, लोग चाहते थे कि मैं इनको का 24 हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देता है और प्रार्थना करता है दास, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। तेरे जैसा कौन काम कर सकता है? कोई नहीं है।
वो दास का एक विश्वास है, एक अटूट विश्वास है, प्रभु तू ही है जो सब कुछ करता है, इसलिए तेरे नाम की महिमा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग परमेश्वर को आज जानते हैं। इनके जैसा और कोई देवता नहीं है। इनके पास, आप के पास कुछ भी नहीं है, आइए। वो नहीं कहता कि आपके पास कुछ है नहीं है तो मत आइए। ये सबका परमेश्वर है। बाइबल के हिसाब से हमें चलना चाहिए, करना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। 7 का 8 9। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसको आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दें। देखिए, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका वही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। क्यों प्रेम रखता है? क्योंकि 400 साल तक इस्राएल लोग लगातार पुकारते रहे, प्रार्थना करते रहे, चिल्लाते आ रहे। 400 साल तक गुलामी में पड़े रहे और परमेश्वर की दुहाई देते रहे, चिल्लाते आ रहे रातों दिन। तब परमेश्वर ने उन्हीं के बुराई से उनको फिरौन के पास गुलामी में भेजा था और फिर उन्हीं के प्रार्थना से फिरौन के हाथ से छुड़ाया। प्रार्थना में इतना दम है कि आपको हर एक गुलामी से, आपके कर्जे के गुलामी से, आपके संकट के गुलामी से, आपके बाझपन से, आपके बीमारी के गुलामी से, आपके पास कोई भी समस्या है, सबसे छुड़ाएगा। प्रार्थना एक ऐसा चीज है, वो सब कुछ से आपको छुड़ाएगा। और कहता है उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसे तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और जो वचन दिया है उस वचन को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर जो हमारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक, इस्राएल से वचन दिया है उसको भी पूरा करना चाहता है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और विश्वास योग्य ईश्वर है, जो तुमसे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। जो उससे प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी 1000 पीढ़ी नहीं बिखरेगी। 1-2 पीढ़ी की बात नहीं, वो 1000 पीढ़ी की बात कहता है कि तेरा 1000 पीढ़ी तक नहीं कुछ करेगा शैतान। इसलिए हम अपने 1000 पीढ़ी को देखें।